नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुरेश पांडे। आज हमारे विशेष मेहमान हैं आदरणीय श्री रामदयाल जी गांधी साहब, जो कि बकानी जिला झालावाड़ के रहने वाले हैं, और उनके साथ हैं डॉक्टर हेमलता गांधी और श्री किशोर कुमार जी गांधी साहब। आदरणीय रामदयाल जी गांधी साहब गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं, गायत्री परिजन हैं। 1981 में इन्होंने वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य से गायत्री महामंत्र की दीक्षा ली थी, और तब से अनवरत गायत्री महामंत्र के प्रचार में और हम बदलेंगे युग बदलेगा नामक युग गीत का उद्घोष करते हुए अनवरत जीवन यात्रा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। और कल इनका सुविनय चिकित्सालय कोटा में दाहिनी आंख का ऑपरेशन संपन्न हुआ, लेंस प्रत्यारोपण संपन्न हुआ, और आज इनकी रोशनी में आशातीत सुधार हुआ है। और हमारे बीच में डॉक्टर हेमलता गांधी भी हैं, जिनको राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया ने भी उल्लेखनीय सेवाओं के लिए सम्मानित किया है। डॉक्टर हेमलता गांधी अपने कार्य के साथ साथ समाज सेवा, नारी शक्ति का अभ्युदय आदि अनेकों कार्य समाज के लिए कर रही हैं, और पिछले लगभग 2 दशकों में इन्होंने अपने कार्यों से कोटा ही नहीं वरन राजस्थान में अपनी विशेष पहचान बनाई है। आइए हम जानते हैं कि ऑपरेशन जो होता है आंखों का, उसमें क्या क्या विशेष सवाल जो हैं डॉक्टर हेमलता गांधी और या आदरणीय श्री गांधी जी के मन में, उनको सुनते हैं और उनका आंसर मैं आपको दूंगा। कौन सा सवाल है, बताइए। हाँ सर, नमस्कार। मैं सबसे पहले तो डॉक्टर सुरेश जी पांडे, सुवी नेत्र संस्थान के संस्थापक का आभार अभिनंदन करती हूँ कि आज मैं अपने फादर को जो कि बहुत ही यहाँ से 128 किलोमीटर दूर बकानी विलेज में रहते हैं, और कई दिनों से इनको एक धुंधलापन इनकी आंखों में था, और ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मुझे कोई अच्छे से डॉक्टर्स को दिखाएं। तो जब मैंने एक सर्च किया कोटा के अंदर, तो मुझे सबसे अच्छा संस्थान जो लगा वो सुवी नेत्र संस्थान में डॉक्टर सुरेश पांडे जी से मिली, और बहुत ही अल्प निवेदन पे उन्होंने इसको स्वीकार किया कि मैं जब आपकी सुविधा अनुसार जैसा भी होगा उस समय ऑपरेशन हम कर सकते हैं। तो मेरे पिताजी जो कि पुराने हैं, पुराने ज़माने के हैं, लेकिन ख्यालात नए हैं। लेकिन कभी कभी इनका जिद ऐसा रहता है कि मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है, क्योंकि परम पूजनीय गुरुदेव वंदनीय माता जी से जुड़े हुए हैं, तो ये अपने आप को हमेशा स्वस्थ और फिट मानते हैं कि मुझे कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन चूंकि हमारा शरीर एक मशीनी उपकरण है, तो कभी ऐसी आ जाती है विपदा कि हमें डॉक्टर से परामर्श लेना पड़ता है। तो मैं इनको यहाँ लेकर आई, तो डॉक्टर सुरेश जी ने इनका बहुत ही अच्छे से चेकअप किया। चेकअप करने के बाद जैसे ही ऑपरेशन की बारी आई, तो ऑपरेशन पूरा सक्सेसफुल रहा। तो इनकी पूरी टीम को बधाई, क्योंकि एक भय था अंदर कि मैंने बचपन में देखा था कि एक बहुत ही टिपिकल प्रोसेस है आई ऑपरेशन की, लेकिन यहाँ जब आकर इतना मॉडर्नाइजेशन और आधुनिक मशीनों के द्वारा, जिसमें कोई ज़्यादा पेन नहीं होता है और ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, क्योंकि आज की भागा-दौड़ी की ज़िंदगी में न तो पेशेंट के पास टाइम है, न डॉक्टर्स के पास ज़्यादा टाइम है, न केयर टेकर के पास ज़्यादा टाइम है। तो ऐसी स्थिति में कम समय में अच्छी सुविधा जो है यहाँ पर मुझे उपलब्ध हुई। और मेरे पिताजी आज मेरे साथ हैं, तो वो खुद ही बताएंगे कि आज से 2 दिन पूर्व उनकी आंखों में जब हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे थे, तो वो जो है अल्फाबेटिकल रीड कर रहे थे, तो किस तरीके से इनके सुधार हुआ वो आप ही बताएंगे। आप बताइए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे मन में बकानी से जब यहाँ आया, उसी में शम्स भय था, संदेह था कि मेरे साथ क्या चिराफाड़ी होगी या फिर किस प्रकार से क्या करेंगे, मेरी आँख को कैसे ऊंची नीचे करेंगे। लेकिन यहाँ जब डॉक्टर साहब ने हमें ऑपरेशन के लिए अंदर थिएटर में बुलाया, तो वहाँ पर मुझे इतना आत्मीयता, इतने प्रेम और इतना सद्भाव मिला कि मेरी आत्मा गदगद हो गई। हमारे भाई साहब फूलचंद जी, जो हमारे स्नेही हैं, जो हमारे मित्रजन हैं, प्रियजन हैं और परिवारजन हैं, उनको उनकी याद करके, उनके संस्मरण सुनाकर मुझे बातों ही बातों में इस प्रकार से मतलब मेरा ऑपरेशन हो गया कि मुझे फील ही नहीं हुआ कि ऑपरेशन हुआ नहीं हुआ। आपने कहा कि आप जाइए, आपका ऑपरेशन हो गया। लेकिन इतनी
प्रेम और तन्मयता से जो मेरे लगन की निष्ठाओं के साथ मेरा जो ऑपरेशन हुआ है, मैं उसे जीवन भर भुला नहीं सकता। और आपके इस महान कार्य के लिए भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि गायत्री माता आपको इतना शक्ति संबल दे कि पूरे कोटा में आपका परचम लहराए और आप यश कीर्ति के साथ सेवा इस प्रकार से करते रहें जिससे दूसरों की सेवा और मदद हम जीवन दान दे सकें, रोशनी नेत्र दे सकें और सभी को सुविधाओं में हम भागीदारी बन सकें। सर, मैं इसी के साथ एक क्वेश्चन भी डॉक्टर सुरेश पांडे जी हमारे मध्य हैं। सर, मैं चाहूँगी कि जब कल आपका ऑपरेशन वायरल हुआ तो कई लोगों के मेरे पास फ़ोन आए हैं, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस किए हैं कि ऑपरेशन के बाद क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्योंकि सबका एज ग्रुप अलग अलग होता है। तो सर उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। बहुत अच्छा सवाल है डॉक्टर हेमलता जी आपका। ऑपरेशन मोतियाबिंद ऑपरेशन को लेकर अनेकों भ्रांतियाँ होती हैं। पहले सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑपरेशन जो है एक वर्ड है ऑपरेशन, लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आजकल ऑपरेशन है बिना टाँके, बिना पट्टी, बिना दर्द के होता है, जैसा कि आपने अनुभव किया कल। और इसमें विशेष जो जैसा कि पहले होता था, आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले बहुत ज़्यादा परहेज रखने पड़ते थे, पर ऐसा आजकल नहीं है। आजकल केवल एकमात्र परहेज रखना होता है आपको, वो है पानी का परहेज। पानी आपको आँख में लगभग 7 से 10 दिन बाद लगाना है। 10 दिन तक आप चेहरे से नीचे से नहा सकते हैं और 10 दिन के बाद आँखें धो सकते हैं। तो ये केवल एकमात्र परहेज है, पानी नहीं लगाना है आँख में 7 दिन तक। और उसके अतिरिक्त आप सारा काम कर सकते हैं। आप मोबाइल पढ़ सकते हैं, आप अखबार पढ़ सकते हैं, आप खाना कोई भी खा सकते हैं, आप टहल सकते हैं, आप टेलीफोन से बात कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं। सारा अपना रूटीन जो यथावत करते हैं वो सारा का सारा रूटीन कार्य कर सकते हैं। केवल पानी को नहीं लगाना आँख में, वो भी केवल 7 दिन तक। 7 दिन के बाद पानी लगा सकते हैं, आप ऊपर से नहा सकते हैं और 7 दिनों तक आप गीले टॉवल से मॉप कर सकते हैं, चेहरे को मॉप कर सकते हैं और अपनी जैसे दाढ़ी बनानी हो तो शेविंग कर सकते हैं। लेकिन आँख में सीधे छपाके मार के पानी नहीं लगाना है और पानी से आँख को बचाना है। केवल एकमात्र परहेज है पानी का परहेज, उसके अतिरिक्त आप सारा काम कर सकते हैं। क्योंकि आधुनिक जो टेक्निक है वो माइक्रो इंसिजन टेक्निक से सर्जरी होती है, जिसमें मात्र 2.8 मिलीमीटर के सूक्ष्म इंसिजन के माध्यम से जो है वो मोतियाबिंद को निकाला जाता है और उसके पश्चात लेंस डाला जाता है। तो इस पद्धति में किसी भी तरह का परहेज नहीं है कि जिस प्रकार से पहले होता था। और ये पद्धति बड़ी एक तरह से कंफर्टेबल रहती है मरीज के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब मरीज आता है तो जैसा आपने बताया कि आपके अंदर बहुत सारे सवाल उठते हैं, बहुत सारी डर वाली बातें भी मन में आती हैं कि ऑपरेशन होगा, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। तो इसलिए कई बार जो रोगी होते हैं, जैसे कि आपने बताया, वो समय पर अस्पताल नहीं पहुंचते हैं और जिसके कारण जटिलताएं बढ़ जाती हैं। और इसीलिए इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन जटिलताओं से बचने के लिए समय समय पर अपनी आंखों को दिखाएं। क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि शरीर को भगवान का मंदिर मानकर हम नियमित संयम द्वारा इस शरीर की रक्षा करेंगे। क्योंकि शरीर जो है ये भगवान का मंदिर है और इसके अंदर व्याधियाँ होती हैं। क्योंकि क्या होता है कि जो मोतियाबिंद है वो एक उम्र के साथ होने वाला परिवर्तन है। हम लोग मोतियाबिंद को एक बीमारी नहीं मानते हैं, ये एक बीमारी को की जगह ये शरीर की उम्र के साथ होने वाला परिवर्तन है। शरीर में जो होता है, जिस प्रकार से बाल हमारे सफ़ेद हो जाते हैं, चेहरे पे रिंकल्स आ जाते हैं, झुर्रियाँ बढ़ जाती हैं, और जिस प्रकार से शरीर के अंदर परिवर्तन होते हैं, उसी प्रकार से मोतियाबिंद जो होता है वो शरीर के अंदर होने वाला परिवर्तन है। और ये 60 साल के बाद, 65 साल के बाद में हो जाता है। 70 साल के बाद में ये और कॉमन हो जाता है। इसलिए इससे घबराएं नहीं, इसका केवल एकमात्र उपचार सर्जिकल ट्रीटमेंट है और इससे आपको घबराना नहीं चाहिए। आप अपने नज़दीकी नेत्र विशेषज्ञ से, जिस पे आपको विश्वास है, वहाँ पे इसका उपचार, इसका ऑपरेशन करवा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने जिस प्रकार से अपना अनुभव शेयर किया, तो हमारा मुख्य उद्देश्य ये है अनुभव शेयर करने का, जिससे कि भ्रांतियाँ मिटें। और जिस प्रकार से एक प्रतिज्ञा गीत में कहा है कि भ्रांतियों की न गलेगी दाल, ज्ञान के दीप जलाएंगे। तो हमारा है ये दृढ़ संकल्प, नया संसार बनाएंगे। तो भ्रांतियों की न गलेगी दाल, भ्रांतियाँ मतलब भ्रांतियों को मिटाना हमें। और भ्रांति ये भी हो सकती है कई बार कि लोग आते नहीं है, सर्जरी कराने नहीं आते, फिर उनकी आंख की रोशनी चली जाती है, फिर पूरे वर्ल्ड में कहीं इलाज नहीं होता उनका। इसलिए हमें भ्रांतियों को मिटाना है। और इसमें आजकल जो मॉडर्न सर्जिकल टेक्निक आ गई, उसमें कोई किसी तरह की विशेष परेशानी नहीं है। और आपने भी जैसा अनुभव किया होगा कि आपको अब अच्छा दिखाई दे रहा, अब 2-3 दिन बाद और अच्छा दिखाई देगा। इसलिए क्या होता है, शरीर जो है वो हमारा
इसकी रक्षा करने के लिए हमें नित्य कर्म, नियमित दिनचर्या, उचित खान पान और अनुशासन के साथ साथ में हमें हर साल में 2 बार अपनी बॉडी का चेकअप जरूर कराना चाहिए। चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे ब्लड शुगर हो, चाहे अन्य जांच हो। जांचें करवाने से हम बीमारियों से बच सकते हैं। ये मैसेज बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम भारतीय जो लोग हैं वो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के प्रति बहुत ज़्यादा प्रोन है। और आज चूँकि वर्ल्ड डायबिटिक डे है, आज 14 नवंबर है, तो विश्व मधुमेह दिवस वर्ल्ड डायबिटिक डे पे मेरा एक विशेष संदेश है कि डायबिटीज जो है ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है। इसलिए हमें डायबिटीज से बचने के लिए उचित खान पान रखें, हम रोज़ाना वॉक करें, वजन कंट्रोल रखें, लेकिन साथ ही साथ हर साल में 2 बार अपनी ब्लड प्रेशर का, ब्लड शुगर की जांच जरूर कराएं। धन्यवाद। नमस्कार। डॉक्टर सुरेश पांडे।